ये मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी हमारे नेता आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी पधार गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप सब इनका स्वागत करें। आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम की अपने कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम को विधिवत रूप से अच्छे रूप से किया जा सके। आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी की हमारे बीच में इस विधानसभा के प्रभारी हमारे भारतीय बनकर स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से। मेरे भाई मोनू त्यागी जी, एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिल रहा है, हमें एक ऐसा नेता इस विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए मिल रहा है जिसकी इच्छा हमारे मनों में थी। बहुत से लोगों को ये लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। आप कतई ये ना घबराना कि ये हार है, ये वास्तव में आपकी जीत है। हम आपके आभारी हैं। आपने तीसरे नंबर से उठाकर हमें पहले पायदान पे बैठाने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इस मंगलौर विधानसभा में एक नई ऊर्जा और नई ताकत फूंकने का काम किया है। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे आदरणीय भड़ाना जी। और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ भी जितने लोग हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर भविष्य इसी तरह से साथ देते रहे और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहीं खड़ा रही। सबसे पहले तो मैं अपने भगवानों को पैर छू के उन्हें प्रणाम मस्तक झुकाता हूं और जो सामने मेरे भगवान बैठे उनको भी, और जो मेरी पार्टी के सीनियर भी हैं, मेरे साथी भी हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और मेरे लिए तो सही बात तो ये है कि कुछ कहने के लिए बाकी छोड़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जन्म जन्म के रिश्ते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति कभी भी था ही नहीं, लेकिन जब भी आया हूँ, कहीं भी गया हूँ, यही सोच के गया हूँ कि सेवा करनी है। जन्म जन्म का कोई रिश्ता है और वो जब तक चुकाया नहीं जाएगा तो फिर लौट के आना पड़ेगा इस दुनिया में। इसलिए जा जाके परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से इसी जन्म में चुकवाना, जो दोबारा ना आना पड़े, फिर किसी माँ को दुख दे के इस दुनिया में ना आना पड़े। तो मैं कई बार कह देता हूँ, मैं समालखा में पहले मंत्री था, विधायक था। जब मैं दोबारा लड़ने गया तो कुछ भाइयों ने एक पंचायत का कैंडिडेट खड़ा कर दिया और वो पंचायत का कैंडिडेट जब खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, तो कहते ना जीत हार तो उसके हाथ में होती है। मैं फिर जीत गया तो मेरे बुजुर्गों, जब मैं उनका धन्यवाद करने गया तो मैंने ये कहा कि अगर तुम्हें किसी और को बनाना था तो मुझे कह दिया होता, मैं बनने के बाद भी उसी को देता हूं। जो आपने पंचायत का कैंडिडेट चुना है, मैं सारी पावर उसे देता हूं। ईमानदारी से सेवा करे और 5 लाख रुपए महीने उसको चाय पानी के लिए दिया करूंगा। और नहीं तो मुझे ये बता दो कि मेरी क्या कमी थी जो आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, और जो भाइयों ने मुझे वोट नहीं दी वो मुझे बता सकते हैं मेरी क्या कमी थी। तो मैं हाथ कहना नहीं चाहिए पर मैं कहे बगैर रुकूंगा नहीं। मुझे बहुत प्यार मिला मेरे गांव से, और मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरा गांव नहीं था, या मैं इस गांव का बेटा नहीं था, या मैं अपने बुजुर्गों का अच्छा, बड़ों का भाई और बच्चों का बड़ा, जो घर परिवार के लिए करता है वो हमेशा करूंगा। लेकिन जिन भाइयों ने
क्योंकि सुना तो सभी ने था मुझे, जब मैं गांव में आया था सभी ने सुना था। और कहते हैं ना, ये चेहरा दिल का आईना है। जब कोई कहता है, कोई बोलता है, तो उसके चेहरे से नजर आता है कि ये क्या कह रहा है। तो आज तो मैं उन्हीं भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने मुझे वोट नहीं दिया, वो मुझे कभी भी शिकायत करे कि करतार बढ़ाना, तेरे में ये कमी नजर आ रही थी, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। और हार जीत का ना तो पहले गम था, और ईमानदारी से कहता हूं, फिर मुझे कभी नहीं मांगा कि तू मुझे जिता देना, क्योंकि जीत के भी काम करना है। इतना फर्क जरूर है कि जो दिल से पूरा हल्का और पार्टी जो लगी हुई थी, एक बार यह जीत देखना चाहती थी, उसमें थोड़ी कमी रह गई, बाकी कोई कमी नहीं है। जहां तक काम की बात है, मैंने शरेआम दुनिया के बीच में बोल दिया कि जो विधायक बना है वो जितने काम करेगा, अगर उससे ऊपर नहीं करूं तो तुम्हारी जूतियां खाऊंगा। और जब तक मैंने जबान की थी कि जीतूं या हारूं, तुम्हारे बीच में तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी बनके तुम्हारे बीच में काम करूंगा। कहते ना, नौकरी तो मुझे भी चाहिए, पर नौकरी मुझे सम्मान की चाहिए। आप मेरा थोड़ा सम्मान रख देना, हमेशा तुम्हारी नौकरी करता रहूंगा। कोई एमएलए बनने की कतई इच्छा नहीं। मैं मंत्रीशिप अपनी मर्जी से छोड़ के आया हूं। मुझे कभी जिंदगी में कोई ना हटा सकता था, ना कोई हरा सकता था। लेकिन सारी दुनिया में जो जहां साधु बनके अन्न पानी खाया है, वहां का जो कर्ज चुकाना है, उसके लिए बेंगलोर आया करता था। लेकिन हो सकता है कि मेरी उम्र भी जरूर बढ़ेगी। जब कर्ज चुकवाना है तो उम्र भी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो मैं तो सोच रहा था 2.5 साल में चुका दूं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे जीवन में सिवा सम्मान और प्यार के और उस आपके कर्ज चुकाने के सिवा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा से यही मांगता हूं, मालिक मेरे इज्जत से विदा करना, और जिस दिन जाए उस दिन इतने मेरे अपनों को साथ कर देना जो छोड़ के आए, जो उपरला मंजूर कर ले कि अब तेरी ड्यूटी पूरी हो गई है और तुझे वहां जगह मिल गई है। ये लक्ष्य है मेरा। अब वो कैंडिडेट बने हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, आपस में भाइयों को भाइयों से लड़ाते हैं। मैंने कहा, अरे तुझे लड़ना मेरे से लड़ ले, किसी गरीब को क्यों खराब करता है। वो लड़ जाएंगे, फिर उनका कोई साथ भी नहीं देगा, कोई हॉस्पिटल में भी नहीं जाएगा। नेता तो लड़ा के हॉस्पिटल भी नहीं जाते। और जिसको दर्द है उसे पता है कि जब किसी पे लड़ाई हो जाती है तो उनका तो काम है दोनों लड़ाओ और दोनों से इकट्ठा माल करवाओ। मुझे तो अगर किसी भी हल्के के आदमी को सुई लगेगी ना, तो मेरे को लगेगी, मुझे दर्द होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को सुई लगे। और मैं तो कुछ नहीं, छोटी सी है, मैं तो हूं ही तुम्हारा, तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। मैंने वादा कर लिया था कि अब जिस घर में मैंने जन्म लिया है उस घर के लिए काम नहीं करूंगा, जो करूंगा इस हल्के के लिए करूंगा। तो जो भी कमाऊंगा आपके हल्के में लगाऊंगा। यहां से कई भाई कहते हैं भाग जाते हैं, कई कहते हैं मैं जहां भी एमएलए रहा हूं, जहां भी एमपी रहे हैं, वहां पे कभी 5 पैसे का काम नहीं किया हमने। क्यों? कि ये ना हो जाए कहीं दुबार या किसी के साथ गलत ना हो जाए। उस इलाके में, उस हल्के में काम नहीं करते हैं हम, रोजगार नहीं करते हैं। तो मेरा तो यहाँ कभी जो भी काम रोजगार वही करूंगा, लेकिन उसको कमा के आपके हल्के में आके लगाऊंगा। लेकिन इतनी विनती है मेरी कि प्यार जो तुमने दिया है उसे कम मत करना। मैं अपनी तरफ से कभी कम नहीं होने दूंगा। और आज आपके बीच में मैं काम की
बहुत सी समस्या है, पर आज मैं एक 5 लाख रुपए की जो गांव के सामूहिक काम में लगाने के लिए जहां तुम लगवाओगे गांववासी, वहां वो 5 लाख रुपए बेशक कल बता देना, कल से ही काम शुरू करवा दूंगा, क्योंकि ये कोई सरकार का नहीं है, ये कष्ट कमाई का, मेहनत की कमाई का। और ये 5 का जो काम है ना, वो 10 का होगा। अगर सरकार का 5 10 का और अपना 5 का उतना ही काम होगा। तो जो बताओगे वो मैं करवाऊंगा, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, और कभी भी फोन करना, मैं आपके बीच में मिलूंगा जिस लायक हूं। और सरकार को भी इतना कमजोर नहीं हूं, मैंने बोल दिया कि भाई गलत मैंने करना नहीं, लेकिन हल्के के साथ अगर कोई गलत करेगा ना तो वो बकसना भी नहीं। तो इसी के साथ मैं सभी के पैर छू के प्रणाम करता हूं, और जय भारत, जय माता, जय कन्हैया, जय मैया। सब आए हुए मेहमान, उन सबको मेरा नमस्कार है। मैं एक बात चाहता हूँ कि एक नारा लगाओ कि हम सब एक हैं, और सब समाज और नेता और हमारे और बड़े नेता सभी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे गाँव वासी हमेशा इकट्ठे रहे। सब जो भी कुछ मेहनत है, किसी भाई से गलती हो जा, 2 आदमी बुला को भाई को उसा बात समझावेंगे और मैं माफी मांगूंगा। तो भाई हम सब इकट्ठे रहेंगे, और उसके लिए नहीं हमारे बड़े दुख की बात हुई जो हमें मुंह देखना पड़ा। हमें खाने की इच्छा नहीं रही 2 दिन तो। ईश्वर ने हमें पता नहीं, हम ईश्वर हम क्या गलती कर बैठे, हमें कुछ वो नहीं, भगवान उस गलती को सुधरवाएगा और हम सब एक होकर चलेंगे। सबसे बड़ी दौलत प्यार की होती है, और उसी दौलत के लिए मैं जिंदा भी हूँ और मंगलौर में भी हूँ। और उस खजाने का पूरे समाज ने, पूरी जनता ने मेरे लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं, तो इससे ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और मालिक से यही दुआ करता हूँ कि वो हमेशा मेरे अपनों को मेरे से इतना प्रेम बनाए रखें कि कभी ऐसा ना लगे कि मैं उनका नहीं। सर उनके लिए क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर भेज देंगे, अब उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मैंने कार्टून देखा था किसी का, मैं तो ऐसे बनाता नहीं हूँ। वो कह रहा था अरे वो चला गया हेलीकॉप्टर बाबा, तो ऊपर से उसके आ रहा था, कह रहा आ गया तेरा बाप। सर अक्सर कर ये होता है, तो वो बना रखा था लोगों ने। मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं तो किसी का बाप नहीं हूँ, मैं तो बुजुर्गों का भाई और बेटा हूँ। सर अक्सर ये होता है कि अगर प्रत्याशी हार जाता है वो फील्ड छोड़ देता है, लेकिन आप फील्ड में डटे हुए हैं, क्या आप यहाँ निवास करेंगे, इन जनता के बीच में रहकर इनकी सेवा करेंगे? देखिए, मैं जहाँ भी सेवा करने जाता हूँ, मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन धन्यवाद में कभी कमी नहीं करता। और यहाँ तो मैं जबान से कह चुका था कि मैं जीतूँ तभी यहाँ रहूँगा, और मैं हारूँगा तो भी यहीं रहूँगा, क्योंकि पार्टी तो मेरी है, और सरकार भी जब तक हम जिंदे हैं ना, पार्टी भी हुई रहेगी। तो सरकार काम करती है तो काम ही तो कराने हैं, सम्मान मिलेगा और काम मिलेगा सबको, तो किसी चीज़ की कमी तो रहेगी नहीं। भाई यही है कि मेरे जो अपने हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते रहे और मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं उनके आशीर्वाद से कभी वंचित ना रहूं जीवन में। सर जनता का कहना है कि जो गलती अब हुई है 2027 में नहीं होगी। गलती भी कुछ नहीं है, जनता ने तो कोई गलती की नहीं है। ये तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहता हो ऊपर वाला, क्योंकि हो सकता है 2.5 साल में जो मेरे से उम्मीदें थी वो नहीं कर पाता मैं, जो मैं चाहता था या करना वो हो सकता है 2.5 साल में ना होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तू रुक, अभी कुछ काम अब कर ले और बाकी 5 साल में पूरा कर लेना। वो तो होता ही है। जब मैं उनका आभारी हूँ कि कम से कम उनको ये तो लगा कि भाई एक अच्छे व्यक्ति को जो वोट देनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं
उनके लिए आज भी जिनने दिए उनके लिए भी, और जिनने नहीं दिए उनके लिए भी उसी तरह से व्यवहार करूँगा, उसी तरह से काम करूँगा, किसी में कोई भेद और भाव नहीं।